हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है केम पाथवे, जिसे हम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो केम पाथवे है ये एक कार्बन फिक्सेशन पाथवे है, यानी कि इस पाथवे में कार्बन फिक्स्ड होता है। प्लांट्स के अंदर कार्बन फिक्सेशन जो है वो कैरी आउट होता है, और ये उन प्लांट्स में कैरी आउट होते हैं जो प्लांट्स एरिड कंडीशंस यानी कि ड्राई क्लाइमेट्स में ग्रो होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई वेदर या ड्राई क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स को पानी स्टोर करके रखना होता है। उनके पास ऑलरेडी कम अमाउंट में वाटर होते हैं, एंड इस वजह से ये प्लांट्स जो है ये दिन में अपना स्टोमाटा ओपन नहीं करते हैं। स्टोमाटा ओपन करने से जो वाटर लॉस होगा, इस वजह से ये स्टोमाटा दिन में बंद रखते हैं एंड इंस्टेड ये रात को अपना स्टोमाटा ओपन करते हैं। दिन में जो है इन प्लांट्स में नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है, लेकिन जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, अब गैसेस जो है वो स्टोमाटा के हेल्प से एक्सचेंज होते हैं, एंड इन प्लांट्स में इनका स्टोमाटा जो है वो दिन में क्लोज रहता है, बंद रहता है, जिस वजह से कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ना ही कोई बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ना ही वाटर बाहर जाता है। तो इस वजह से इनका स्टोमाटा रात में ओपन होता है, एंड सारे जो भी गैसेस को बाहर जाना हो या अंदर आना हो वो सिर्फ रात में कैरी आउट होता है। इस पाथवे का जो नाम है केम पाथवे यानी कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये ध्यान रखना कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का ये मतलब नहीं है कि क्रेसुलेशन एसिड का मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन नाम का कोई भी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि एसिड मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एसिड का प्रोडक्शन होता है, तो एसिड मेटाबॉलिज्म हो रहा है। एंड किसका हो रहा है? क्रेसुलेशन प्लांट्स, यानी कि अब क्रेसुलेशन नाम के फैमिली का जो भी प्लांट्स है, ये पाथवे उन प्लांट्स में दिखा गया है। क्रेसुला नाम का एक प्लांट है जिसमें ये पाथवे देखा गया था, जिस वजह से इस पाथवे का नाम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है। ये पाथवे जिन प्लांट्स में होता है उन प्लांट्स को हम केम प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैक्टस, ऑर्किड्स, एलो, पाइनएप्पल। एंड ये पाथवे कुछ एक्वाटिक प्लांट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। इन प्लांट्स के स्टोमाटा को हम स्कोटो एक्टिव भी कहते हैं, यानी कि वो स्टोमाटा जो दिन में बंद रहता है और रात को ओपन होता है, ऐसे स्टोमाटास को हम स्कोटो एक्टिव कहते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट्स में ये पाथवे कैरी आउट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वाटर में बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रहती है। तो ऐसे प्लांट्स जो है रात को अपना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जब बहुत ही कम कंपटीशन होता है बाकी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के साथ। अब इस केम पाथवे के प्रोसेस को हम देखते हैं। तो इस पाथवे में कुछ प्रोसेस जो है वो डार्क में कैरी आउट होता है, यानी कि नाइट में, एंड कुछ प्रोसेस जो है वो लाइट में कैरी आउट होते हैं, यानी कि डे में। ये नाइट में हो रहा है, ये डे में हो रहा है, या तो आप डार्क एंड लाइट भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले होता है क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वो है एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड। अब पीईपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन है। तो पीई और ये जो पीईपी है ये है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन यहाँ से आया, बना 4 कार्बन। तो पीईपी यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्जेलो एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्रोसेस है ये कौन करवाता है? पीईपी कार्बोक्सिलेज यानी कि पेप कार्बोक्सिलेज, यानी कि ये पेप और कार्बोक्सिलेज यानी कि कार्बन का ऐड होना। तो कार्बोक्सिलेज और डी कार्बोक्सिलेज ये 2 टर्म्स हैं। कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है कार्बन का ऐड होना और डी कार्बोक्सिलेज का मतलब है कार्बन का रिमूव होना।
तो पेप जो है वो कार्बन को लेगा, ऑक्जेलो एसिड बनाएगा। अब ये जो ऑक्जेलो एसिड 4 कार्बन का बना, ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, और ये जो मैलिक एसिड है ये भी 4 कार्बन का है। और अब ये जो मैलिक एसिड बना, ये हमारा पूरे रात स्टोर रहेगा वेकल्स में। वेकल्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो वहाँ पे स्टोर रहता है पूरे रात, जिस वजह से जो सेल का जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैलिक एसिड जो कि एक एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से सेल का जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले पेप ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया, और ये काम कौन करवाया? पेप कार्बोक्सिलेज। उसके बाद जो हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जस्ट जानने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो पेप है ये कहाँ से बनता है। तो जो सेल्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट होता है पेप में ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है उसके हेल्प से। तो वो आपको शो नहीं करने का भी ज़रूरत है, आप डायरेक्ट जब साइकिल बनाते हो तो डायरेक्ट पेप से स्टार्ट कर सकते हो। आपको स्टार्च जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस होकर पेप बना, वो शो करने का ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा मैलिक एसिड है वो दिन में क्या होगा? अब जो ये हमारा मैलिक एसिड है दिन में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में और एक CO2 निकाल देगा। तो मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का था, पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का है, एक कार्बन हमारे यहाँ पे निकल गया। और ये मैलिक एसिड का कन्वर्जन पाइरुविक एसिड प्लस CO2 में कौन करवाता है? मैलिक एंजाइम। जैसे ही मैलिक एसिड हमारा पाइरुविक एसिड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया, जो सेल का एसिडिटी है वो कम हो जाएगा। ये जो हमारा CO2 बना, ये हमारा फर्दर चला जाएगा केल्विन साइकिल में। इन केल्विन साइकिल में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और जो हमारा पाइरुविक एसिड बना था वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में। ये जो हमारा स्टार्च है ये स्टार्च बन गया। अब ये स्टार्च से फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं PEP में, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वहाँ से ये साइकिल फिर से हमारा रिपीट होगा। तो ये था हमारा केम पाथवे, जो कि नाइट एंड डार्क 2 जगह कैरी आउट होता है। तो एक बार मैं फिर से सम अप कर देती हूँ। पेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज। ऑक्जेलो एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये मैलिक एसिड पूरी रात वेकल्स में प्रेजेंट रहेगा, वेकल्स में ही पड़ा रहेगा। उसके बाद मैलिक एसिड दिन के टाइम में कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड प्लस एक CO2 जो है वो निकाल देगा। CO2 जो है वो चला जाएगा केल्विन साइकिल में, जो कौन चलाएगा? राइबोलोज डाइफॉस्फेट। राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो है वो ये CO2 को लेकर केल्विन साइकिल में कन्वर्ट कर देगा इसको स्टार्च में। पाइरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में, यानी कि फिर से पेप बन जाता है हमारा। अब ये पेप जो है फिर से हमारा साइकिल को रिपीट करेगा। इस पाथवे में हमारा 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या था? कार्बन ऐड होना। तो इस पाथवे में हमारा 2 बार कार्बन ऐड होता है। सबसे पहला कार्बन ये है, तो 2 बार यानी कि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन यानी कि सबसे पहला कार्बन जो ऐड होता है वो यहाँ हो रहा है, जो कि पेप, और पेप करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज। ये कार्बन हमारा हुआ, यानी कि कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन ऐड हुआ। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन होता है ये केल्विन साइकिल में। ये केल्विन साइकिल में जो हमारा कार्बन ऐड हो रहा है ये है सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि दूसरा बार हमारा कार्बन ऐड हो रहा है। ये करवाता है रुबिस्को एंजाइम। केल्विन साइकिल आपको पता होगा रुबिस्को कैरी आउट करता है, एंड जो पहला कार्बोक्सिलेशन है वो करवा रहा है पेप। यानी कि इस पाथवे में जो हमारा 2
कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पहला डार्क में हो रहा है, दूसरा लाइट में हो रहा है। जो डार्क में यानी कि नाइट में जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो एंजाइम जो है कौन करवाता है, पेप कार्बोक्सिलेज करवाता है। एंड जो लाइट में यानी कि जो डे में हमारा कार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो रुबिस्को एंजाइम करवाता है। तो कैम पाथवे बहुत ही एक ईजी पाथवे है। ये एक कार्बन फिक्सेशन पाथवे है जो कि उन प्लांट्स में कैरी आउट होता है जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो होते हैं, जैसे कि एलो, कैक्टस, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। एंड कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में पाया जाता है। थैंक यू सो मच।